इस देश के लिए सबसे खतरनाक व्यक्तियों की सूची में अरविंद केजरीवाल का नाम पहले पन्ने पर लिखा जाना चाहिए। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को चरमपंथी अलगाववादी समूहों से 130 करोड़ रुपए की भारी धनराशि मिली थी। केजरीवाल ने दिल्ली बम धमाकों के आरोपी, जिसे कोर्ट से सजा हो गई है, उसको जेल से निकालने की कोशिश की, इन खालिस्तानियों से रिश्वत ले। अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थक हैं। वो आदमी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं या तो पंजाब राज्य का सीएम बनूंगा या फिर आजाद राष्ट्र का पहला पीएम बनूंगा, यानी आजाद खालिस्तान राष्ट्र का। कुल मिलाकर यदि आप इन घटनाओं को एक साथ देखें और विचार करें तो आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस देश की संप्रभुता के लिए कितना बड़ा खतरा है। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और बहुत स्वागत है आपका सैफरन इनसाइट पर। मित्रों, इस देश के लिए सबसे खतरनाक व्यक्तियों की सूची में अरविंद केजरीवाल का नाम पहले पन्ने पर लिखा जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानियों से साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। इस वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर यह साबित करेंगे कि आम आदमी पार्टी देश में खालिस्तान के टीम बी की तरह कार्य कर रही है। आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानियों को अपरोक्ष रूप से सपोर्ट करने के आरोप लगते रहे हैं। हाल के दिनों में भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव का कारण भी खालिस्तानी आतंकी। मित्रों, आपने गौर किया होगा कि आम आदमी पार्टी के नेता देश विदेश से जुड़े हर मामले में चोंच चढ़ाते रहते हैं, पीएम मोदी को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली वाले नेताओं से लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कनाडा में खालिस्तानियों को लेकर हुई घटनाओं पर आंखें मूंदे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भारत कनाडा विवाद पर टिप्पणी करने से बच रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए, लेकिन आपके नेता इस पर बोलने से बचते रहे। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तानी आतंकियों से साठगांठ के कवि कुमार विश्वास से लेकर आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू तक के आरोप सही लगने लगते हैं। वैसे खालिस्तानियों और केजरीवाल के बीच जो साठगांठ है वह 2014 से ही नजर आने लगे थे। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यकर्ता मुनीश कुमार रायजादा ने पत्र लिखकर शिकायत दी थी कि राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंड लिए। मित्रों, सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू चलाता है, जो अमेरिका में रहता है। उसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। एलजी को मिली शिकायत में दावा किया गया था कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को चरमपंथी अलगाववादी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 130 करोड़ रुपए की भारी धनराशि मिली थी। पत्र में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह रकम 2014 से लेकर 2022 के बीच में खालिस्तानी संगठन से ली। पत्र में यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और खालिस्तान समर्थक सिखों के बीच साल 2014 में अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में केजरीवाल ने खालिस्तानी देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा करने का वादा किया था, बदले में भारी भरकम चंदा हासिल किया था। इस बैठक की तस्वीरें रायजादा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर साल 2014 में ही साझा की थी। एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश के लिए लिखी गई चिट्ठी में यह भी कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 जनवरी 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर प्रोफेसर भुल्लर को क्षमा देने की भी अपील की थी। यानी केजरीवाल ने आतंकवादी पन्नू से रुपए लेकर जो वादा किया था उसे पूरा करने की कोशिश तभी से शुरू कर दी। मित्रों, आतंकी पन्नू ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया था कि वर्ष 2015 में पश्चिमी देशों से ऑपरेट हो रहे खालिस्तानी संगठनों ने आम आदमी पार्टी को 16 मिलियन डॉलर की फंडिंग की थी। इस वीडियो में पन्नू ने कहा था कि केजरीवाल को सत्ता में रहते 9 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भुल्लर की रिहाई नहीं हो सकी है। यानी वो शिकायत कर रहा था। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ आम आदमी पार्टी दी सरकारां बनाउन नूं। मित्रों, आतंकी भुल्लर 1993 में हुए दिल्ली बम धमाकों का आरोपी थे, जिसे पहले फांसी की सजा हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। सोचिए, केजरीवाल ने दिल्ली बम धमाकों के आरोपी, जिसे कोर्ट से सजा हो गई है, उसको जेल से निकालने की कोशिश की, इन खालिस्तानियों से रिश्वत लेकर। मित्रों, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को सत्ता यूं ही नहीं मिली। आपने सत्ता प्राप्त करने के लिए खालिस्तानियों की भरपूर सहायता ली। नतीजा यह हुआ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हो गई, जिसके बाद भगवंत मान सीएम बने। इसके एक महीने बाद पटियाला में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं और दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के बीच झड़प हुई। इसके अतिरिक्त खालिस्तान समर्थक शिरोमणि अकाली दल नेता सिमरनजीत सिंह मान संगरूर की संसदीय सीट जीत लेते हैं। मान के सीएम बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। पंजाब में आपकी सरकार बनते ही अमृतपाल सिंह का उदय हुआ। वह अचानक दुबई से लौटता है और वारिस पंजाब डे का प्रमुख बन जाता है। उद्देश्य अलगाववाद। पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल ने भी पंजाब में बिगड़ते हालात पर चेतावनी दी थी। जनवरी 2017 में पंजाब के मौर मंडी में एक के बाद एक 2 बम धमाके हुए थे। इस पर
प्रतिक्रिया देते हुए सुपर कॉप केपीएस गिल ने कहा था कि विदेश में बैठे खालिस्तान समर्थक पंजाब में वापस लौटने और अपने अलगाववादी मंसूबों पर काम करने के लिए मौके की तलाश में हैं। पिछले कुछ सालों में वे ऐसा करने में असमर्थ रहे, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी के बाद यह खिड़की खुल गई है और विदेशों से उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि आपने जानबूझकर या अनजाने में कट्टरपंथी एनआरआईज को एक मंच प्रदान किया है, जिनका एकमात्र एजेंडा राज्य में आतंकवाद फैलाना है, अलगाववाद फैलाना है। मित्रों, केपीएस गिल वही अधिकारी हैं जिन्होंने पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद को लगभग मिटा दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले केजरीवाल पर यह आरोप लगा था कि वह आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स के पूर्व आतंकी गुरविंदर सिंह की कोठी में एक रात ठहरे हुए। पंजाब के तात्कालिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एचएस बेनीपाल ने इस बात की पुष्टि की। यह वही आतंकी है जिसने हिंदू सिख दंगा भड़काने के लिए मंदिरों में गोवंशों की पूंछ काटकर फेंक दी। मित्रों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा आंखों के इलाज के लिए लंदन गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत कौर गिल से मुलाकात की थी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुराई है। मित्रों, गिल लंदन, फ्रांस और जर्मनी में खालिस्तानी समूहों की वकालत कर चुकी है और भारत सरकार और उसकी नीतियों की कट्टर आलोचक। उन पर भारतीय जेलों में बंद जगतार सिंह जोहल समेत खालिस्तानी अलगाववादियों के लिए या आतंकवादियों के लिए समर्थन जुटाने का भी आरोप लगता रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने फरवरी 2016 को चंडीगढ़ में खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाला का जन्मदिन मनाने की अपील की थी। इसके लिए चंडीगढ़ में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, जिन पर भिंडरवाला के साथ केजरीवाल, संजय सिंह, भगवंत मान समेत आपके कई नेताओं की तस्वीरें लगी हुई। पोस्टर में केजरीवाल की जो तस्वीर छपी थी उसमें वह पीली पगड़ी पहने हुए थे। इसमें कहा गया था कि पार्टी कार्यकर्ता 12 फरवरी को अपने अपने नजदीकी गुरुद्वारों में भिंडरवाला के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित करें और भिंडरवाला के दिखाए रास्ते पर चलें। ये पोस्टर आज भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पर इस तरह का आरोप कभी उनके बहुत करीबी रहे कवि कुमार विश्वास ने 3 साल पहले लगाया था। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल खालिस्तान समर्थक हैं, वो आदमी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुमार विश्वास ने कहा था कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हमेशा से ही खालिस्तान के समर्थन में रहे हैं। जब मैं उनके साथ था तो वह मुझे अपनी योजनाओं के बारे में बतलाते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं या तो पंजाब राज्य का सीएम बनूंगा या फिर आजाद राष्ट्र का पहला PM बनूंगा, यानी आजाद खालिस्तान राष्ट्र का। रिपब्लिक टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन में भी एक प्रो खालिस्तानी नेता ने माना था कि उसके संगठन ने 2017 के पंजाब असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी को फंड किया था। कुल मिलाकर यदि आप इन घटनाओं को एक साथ देखें और विचार करें तो आपको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस देश की संप्रभुता के लिए कितना बड़ा खतरा है। आपको पता चलेगा अरविंद केजरीवाल कितना खतरनाक आदमी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अन्य विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।